साल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को समुद्र के अंदर दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी भी इस हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। यह खबर आज दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। रविवार को पनडुब्बी नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समुद्र के अंदर गई थी। कुछ ही घंटों में उसका संपर्क टूट गया था। घटना के 4 दिन बाद उसका मलबा गुरुवार को अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने बरामद किया। दोस्तों, आज 120 साल हो गए हैं टाइटैनिक जहाज को समुद्र में डूबे हुए, लेकिन आज भी विश्व के करोड़ों लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे डूब गया था टाइटैनिक जहाज। वह कौन से कारण थे जिसके कारण विश्व का सबसे बड़ा जहाज समुद्र में समा गया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर टाइटैनिक जहाज कब और कैसे डूब गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा एक जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लग गया। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की कड़ी मेहनत और लगन थी। दोस्तों, इस जहाज के बनने की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। और इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिसे आज के हिसाब से देखें तो लगभग 40 करोड़ होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तभी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन कार्य चल ही रहा था और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने पीने की हर सुविधा थी। इस जहाज को उस वक्त के हिसाब से दुनिया की हर सुविधा से लैस किया गया था। इस समय जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज़्यादा अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड से ज़्यादा प्याज, 36,000 सेब और 1000 ब्रेड के पैकेट मौजूद थे। इसके अलावा भी इस जहाज में खाने पीने के लिए कई और चीज़ें मौजूद थी। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था, जिसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिट्ज से इंस्पायर था। टाइटैनिक जहाज में टिकट भी बहुत महंगे थे। यदि आप टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको उस समय $4,350 चुकाने पड़ते थे, जो आज के हिसाब से 3,56,000 से ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि आज से 100 साल पहले 3 लाख की वैल्यू 30 करोड़ से ज़्यादा की थी। वहीं सेकंड क्लास के लिए टिकट करीब 1.5 लाख रुपए के करीब था, जबकि थर्ड क्लास के लिए आपको $30 के आसपास किराया देना पड़ता था, जो आज 2400 रुपये के आसपास होती है। हालांकि आज से 100 साल पहले 2400 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को 5,507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफ़र की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका
और 1500 से अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उसमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोर्ड उनके करीब ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास लोगों को और 25% थर्ड क्लास लोगों को बचाया जा सका। इस जहाज़ पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत बचा लिया गया था। जहाज़ में पानी भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री होने के कारण ही उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता था। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजियम ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे, उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह जहाज पानी में समा गया और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। मात्र कुछ ही समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थी जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक की सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। आज टाइटैनिक जहाज के डूबे हुए 120 साल हो गए, लेकिन आज भी सभी के जहन में यह सवाल घूमता है कि आखिर कैसे डूबा होगा यह टाइटैनिक जहाज। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।